आज की ये बाबरकत रात 27 रमजानुल मुबारक। सच तो ये है कि हमसे रमजानुल शरीफ ऐसे रुखसत हो गया, पूरा महीना पता ही नहीं चला। और उम्मत शॉर्टकट की तो बड़ी कायल है। पूरे साल में 15 शबान की रात आ जाए उस वक्त भी हम तैयार होते हैं कि हमारी बख्शिश, अल्लाह मेहरबान है, जरूर बख्शिश फरमाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद कुछ असूल होते हैं। दुनियादारी के कायदे हैं तो दीनदारी के भी कायदे हैं। आज 27 की रात के बारे में चंद चीजें जो मशहूर हैं उस पर बात करके फिर मैंने एक मौजू सुबह के वक्त 2 दिन पहले एक बात की थी, साथियों ने उसकी फरमाइश की, तो अब मैं उसको थोड़ा वुसअत से पेश करूंगा 20-25 मिनट में इंशाअल्लाह। ये 27 के बारे में है कि ये शब कद्र है। ये बात गलत है। 27 की रात शब कद्र मुमकिन है कि किसी रमजान मुबारक में ये 27 की रात भी शब कद्र हो सकती, लेकिन पक्की बात कि ये रात ही शब कद्र की रात है और इस पे यकीन कर लेना ये कुरान और हदीस के खिलाफ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रमजान शरीफ के पहले 10 दिन इतकाफ किया, इसलिए कि मैं इसमें शब कद्र को ढूंढूंगा। जब पहले 10 अशरे में नहीं मिली शब कद्र तो आपने दरमियानी 10 अशरे 10 दिन में इतकाफ किया। जब उसमें नहीं मिली तो आपने फिर आखिरी 10 दिन में इतकाफ किया। जब आपने आखिरी 10 दिन रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इतकाफ फरमाया तो इस आखिरी अशरे में जब आप इतकाफ से उठे आपने फरमाया आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र है। और आपने फरमाया कि मुझे याद थी, मैंने देखी, लेकिन मुझे अल्लाह ने भुला दी है। लेकिन तुम्हें मैं इतना जरूर बताता हूँ, आखिरी अशरे की ताक रातों में, कितने आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में इसको ढूंढो, यहाँ शबे कद्र मौजूद जो 1000 रातों से बेहतर है। लोग पर्चियां बांटते हैं शबे कद्र की रात 27 है और फलां है फलां है। गालिब गुमान मुमकिन है किसी वली का एक कौल हो सकता है, हजरत इब्न अब्बास का भी एक कौल मिलता है, लेकिन कौल हदीस नहीं है। जो सही हदीसें हैं वो मैंने पेश कर दी। इस पर भी बड़ी फिर उसकी निशानियां हैं। अब आपको बता चलो निशानी क्या है। जिस रात शब कद्र होगी वो रात अंधेरी रात नहीं होगी, वो रात अंधेरी नहीं होगी, काली रात नहीं होगी, उसमें उजाला होगा। जिस रात शब कद्र होगी वो रात गर्मी की रात नहीं होगी। कौन सी रात नहीं होगी? गर्मी नहीं होगी उस रात में। उस रात में ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं चलेंगी, ये रात में उसकी। और उसके बाद आपको उस रात के आते ही सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। जैसा बंदा भी रोजेदार नेक बंदा, उसको सुकून शुरू हो जाएगा, उसको कोई उस दिन तकलीफ नहीं होने वाली। फिर उसके बाद जब दिन निकलेगा तो जो शुआएं लेके दिन निकलता है वो शुआएं लेके नहीं निकलेगा, बल्कि बगैर शुआओं से दिन निकलेगा। जो वो रात है वो शब कद्र की रात। ये वो हदीसों में निशानियां मौजूद हैं जो मैंने पेश की हैं। ये असल में ये निशानियां पूरी कर ली जाए तो वो शब कद्र है। अब इससे बाद में एक और बात करूंगा। किसी साहिब दिल से पूछा गया कि हुजूर शब कद्र कब होती है? कहा बेटा जब कद्र करोगे हर रात ही शब कद्र हो जाएगी।